एसएसटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का मेरा ये सेशन कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों में 10th में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एसएसटी के हुए हैं वो आप कर लो क्योंकि हम अब नेक्स्ट लेक्चर हिस्ट्री का यही रोक कर पॉलिटिकल स्टार्ट करने वाले हैं। उसके 2 चैप्टर फटाफट करेंगे, उसके बाद दोबारा हिस्ट्री पे आएंगे। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। सबसे पहला, क्रांतिकारियों ने चेतना जगाने के लिए क्या कार्य किए? चेतना जगाने के लिए क्या क्या कार्य किए? ये पहला क्वेश्चन जो था हमारा 6 मार्क्स का, याद रखें। दूसरा क्वेश्चन था नेपोलियन का कोड, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से कर लें कि नेपोलियन का कोड कब आया और उसमें क्या क्या चीजें थी। तीसरा जो आपको क्वेश्चन करना है वो करना है हैब्सबर्ग साम्राज्य 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से वीडियो देख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। चौथा जो टॉपिक है वो है कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। ये भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर लें, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या किया? उदारवाद, ठीक है। उदारवाद का अर्थ आपने करना है और उदारवाद के मायने। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रूढ़िवाद क्या है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वियना संधि 3 मार्क्स की पेपर में आ सकती है और इसको अच्छे से लिखना होगा। तो यहां तक हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। आई होप, आज मैं लेक्चर ना लेके यही कह रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज इन वीडियोस को देख लो अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। 1-2 दिन में ये चैप्टर यहां तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि लगभग हाफ से ज्यादा पोर्शन हिस्ट्री का इस चैप्टर का ओवर हो गया है। हिस्ट्री में अगर 5 चैप्टर हैं तो इस साल 1 कट भी जाएगा शायद, तो 4 ही चैप्टर हमारे पास हैं। 1 चैप्टर हमारे लिए मैप वर्क है, तो अगर 1 चैप्टर मैप वर्क है, 4 चैप्टर हैं, तो हम इस तरीके से ही इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा इंपैक्ट वाला सब्जेक्ट होता है, उसको बार बार याद रखना बड़ी दिक्कत आती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस आप बना लें। अगर आपके पास हेल्प बुक है, आप बुक को रीड करें, हेल्प बुक को भी साथ में ले लें और आप अच्छे से रीड करके उसे बना डालें। और वरना अगर आपको नहीं बनाना, बड़ा सिंपल लिखना है, तो अपनी वीडियोस देखो और वीडियोस देख के आसानी से उन क्वेश्चनों को कर डालो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए कि आपको इन क्वेश्चनों को करना है और अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मैं 10 से 15 दिन पॉलिटिकल के 2 चैप्टर फिनिश करूंगा और आई होप कि जून में तुम्हारी शायद छुट्टियां पड़ जाएं, तो उसके चलते हमें पॉलिटिकल के भी 2 चैप्टर खत्म करने होंगे। कल से हम लोग पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे और रोज ही पॉलिटिकल की क्लास होगी। 5-10 दिन में मैं लगभग दोनों चैप्टर फिनिश करा दूंगा। पॉलिटिकल इजी है, सभी से अनुरोध है कि साथ में लगे रहें, पॉलिटिकल को साथ में ही करें फटाफट, ताकि खत्म हो जाए। क्योंकि पॉलिटिकल 25 मार्क्स की पेपर में आती है और हिस्ट्री पेपर में 20 मार्क्स की आती है, जिसमें से 4 नंबर का मैप है और वो मैप 2nd चैप्टर पे बेस्ड है। तो वो बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को करते रहें, धीरे धीरे करेंगे तो आप अच्छे से एसएसटी को प्रिपेयर कर पाएंगे। और एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 मार्क्स दिलाएगा, इसीलिए मेहनत करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा काम करेंगे। 10th वालों से स्पेशल गुजारिश है कि वो अपना काम करना शुरू कर दें अच्छे से। नहीं करना शुरू किया तो भी करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में अगर फेलियर वाली बात आती है तो उसमें कुछ मजा नहीं। माँ बाप बहुत पैसा लगाते हैं आप लोगों पे, तो इसीलिए जस्ट
पढ़ें, इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, सभी का काम कंप्लीट रखें। साइंस में भी आपका चैप्टर आधे से ज़्यादा हो गया है, वो रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स हैं और साथ में रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी है, अच्छे से कर लें, ओम्स लॉ को अच्छे से कर लें ताकि दिक्कत ना हो कोई, वरना नहीं तो आप स्कूल में आएंगे अगर हम जल्दी जल्दी करवाने लगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को फिनिश करें। मैं कल से पॉलिटिकल के सेशन या पॉलिटिकल की एक लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा और उसको हम फटाफट करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट हम बेल्जियम का मॉडल निपटा लेंगे, फिर श्रीलंका का मॉडल निपटा लेंगे और फिर हम जरूरी क्यों है, जो सत्ता की साझेदारी है वो जरूरी क्यों है उसको निपटा लेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप 4 ही क्वेश्चन वहाँ पर है और उससे बाद जो अगला चैप्टर है वो संघवाद पर है। उसमें संघवाद की विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था है और उसके बाद भाषा नीति है और लास्ट क्वेश्चन है लास्ट जो क्वेश्चन है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन वहाँ पर हैं और उन हम 8 क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे तो मे बी 15 से 16 दिन लगेंगे। तो इसीलिए आज मेरे ख्याल से 12 या 13 14 तारीख हो चुकी है, तो उसके बाद हम इस 2 चैप्टरों को फिनिश कर देंगे और आप आधा चैप्टर अपना हिस्ट्री का कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आशा करता हूँ कि जरूर करोगे। इवन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करो, आपके सारी चीजें हो जाएंगी। तो इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लीजिए, मैं कल से पॉलिटिकल का सेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, धन्यवाद।